जनरल रिटायर्ड गुलाम मुस्तफ़ा साहब ने हमें ज्वाइन किए, उनसे बात करते हैं सारे सिचुएशन पर। सर, ये जो अब सूरत हाल आप देख रहे हैं, तमाम तर एफर्ट्स हम देख रहे हैं एसएसजी कमांडोज की जानिब से, कितने % आपको चांसेस दिखाई दे रहे हैं कामयाबी के, क्योंकि रिस्क फैक्टर्स भी अपनी जगह पर मौजूद हैं? देखिए, हमें दुआ तो करनी चाहिए कि अल्लाह ताला बिल्कुल हमारे बच्चों को महफूज रखें और सब खैर आफियत से अपने अपने घरों को, अपने प्यारों के पास पहुँचे। लेकिन इंतहाई अलगनाक वाक़या है ये। एक तो जो लोग इसके रिस्पॉन्सिबल है, जिन लोगों ने ऐसी चीज़ों को विदाउट मेंटेनेंस या उनके प्रॉपर इंस्पेक्शन के ये किया रखा हुआ है, उन लोगों को कैसे किरदार तक पहुँचाने की बहुत ज़रूरत है। दूसरा, देखिए, इसमें बहुत सारे ऑप्शन थे। एक तो ये कि शायद जो पूरे जो केबन है इसको उठा सके हेलीकॉप्टर, लेकिन वहाँ पे चूँकि वेट बहुत ज़्यादा है, फिर इसको निकाल के लिंक करके लेके जाना है और वहाँ का दबाव बहुत ज़्यादा है, तो वो हेलीकॉप्टर्स के लिए इस साइड पे वेट को लिफ्ट करना मुश्किल होता है। अब दूसरा हमारे पास ऑप्शन ये थी कि शायद अगर कोई तरीका हो कि हम दोनों साइड से मजबूत जिस तरह स्टील वायर्स वगैरह लगा के लोग अपना को स्लाइड करके वहां तक पहुंचा सकें, वो भी कोई रास्ता नजर नहीं आता यहाँ पे। अब तीसरी हालत सिर्फ यही रह गई है कि उनको बाकायदा किसी से हमारे भी स्पेशल सर्विस ग्रुप के बच्चे लगे हुए हैं, अल्लाह इनको कामयाबी दे। बहुत बड़े रिस्क ले रहे हैं, अपनी जान तक खेल रहे हैं ये लोग, अल्लाह ताला को कामयाबी दे। और ये जिस तरीके से आप देख रही हैं, जो मज़ार आपको नजर आ रहे हैं, अपने आप को वहाँ पे हवा में मुअल्लक करके रस्सी के साथ में, देखिए वो स्टेबल रखना भी उनको अपने बड़ा मुश्किल हुआ है हवा की वजह से। तो वो कोशिश तो उनकी होगी कि भाई वो बच्चों को स्लिंग करके, जो लोग हमारे बच्चे बड़े लोग फंसे हुए हैं उनको स्लिंग करके एक एक करके निकाला जाए। लेकिन ये जान जोखिम का काम है, मुश्किल काम है और टाइम कंज्यूमिंग भी है। ऊपर से देखिए तकरीबन 3 बज चुके हुए हैं, बल्कि 4 बजने वाले हैं इस वक्त, और 2 घंटों में फिर अंधेरा हो जाएगा, फिर मुश्किलात और बढ़ जाएंगे। अंधेरे में इस सारे ऑपरेशन और ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। इसलिए जितनी जल्दी हो सके, मेरा ख्याल है कि पूरी इस वक्त कोशिश कर रही है पाकिस्तान आर्मी। हमारे लोग जब मुंह खोलते हैं आर्मी के खिलाफ बात करते हुए, तो उनको कभी एहसास नहीं होता कि किस किस और कैसे कैसे मौकों पर फौज पाकिस्तान और उनके बहन भाई हैं जो उसमें दाखिल हैं, फौज में हैं, वो किस तरीके से अपनी कौम के लिए, अपने बच्चों के लिए किस किस तरह अपनी अपनी जान को वो जोखिम में डाल के ऐसे ऑपरेशन जो आमतौर पर हमारी सिविल गवर्नमेंट। सर, लेकिन हमारे जो आर्मी के जवान हैं, जब भी कोई ऐसी मुश्किलात आती हैं, हम देखते हैं कि बड़ी मुस्तैदी के साथ वहाँ पर वो इस तरह के ऑपरेशंस में हिस्सा लेते हैं और हमने कामयाबियाँ देखी हैं जिनकी मिसालें मौजूद हैं, एक फहरिस्त भरी पड़ी है। लेकिन आप ये कहिएगा, इस सारे सिचुएशन में जो देखने वाले हैं उनका पॉजिटिव रहना कितना ज़रूरी है? ट्रस्ट और पेशेंस इस सारे सिचुएशन में आप देखते हैं कि बहुत ज़रूरी होगा इस वक्त कायम रखना? जी, वो देखिए, मुझे पूरा यकीन है कि ये हमारे एसएसजी के बच्चे जो वहाँ पे लटक के बच्चों को जा रहे हैं, खाना पहुँचा रहे हैं, दवाइयाँ पहुँचा रहे हैं, वो इनको हौसला दे रहे हैं। उनको देखकर हमारे लोगों का हौसला भी वहाँ बुलंद हुआ होगा कि देख, पाकिस्तान के लोग उनसे गैर मुतालिक नहीं है, उसमें वरीड भी हैं, पूरी कोशिश की जा रही है। जब ऐसे हादसात में फंसे हुए लोगों को उम्मीद हो, वो हौसले भी बुलंद रखते हैं। लेकिन मत भूलिए, इतने अरसे में इंसान की नब्ज़ हैं वो जाती हैं। अल्लाह रहम करे वो कोई इस तरीके से मसाइल ना बने उनके लिए, तो डेफिनेटली तकलीफ होगी ज़हनी तौर पर भी, उनके प्यारों को भी, और वो भी इतनी देर से हैं इस सूरत हाल से बेकार हैं। लेकिन ये उम्मीद उनको ये डेफिनेटली होगी अल्लाह के घर से, और हमारे अपने जो एसएसजी के बच्चे लगे हुए हैं, बिल्कुल अल्लाह ताला इनको बखैर आफियत रखे। सर, हम ये भी देख रहे हैं कि एक बच्चा वहाँ पे वो दिल का मरीज है, जो जिसके हवाले से इतलात भी थी कि वो बेहोश हो चुका हुआ है। तो सबसे पहले तो इनकी सेहत की बहाली, उसको यकीनी बनाना, इंश्योर करना बहुत बहुत ज़रूरी है इस वक्त। जी, वो डेफिनेटली जो पता चलेगा उनको घर वालों से पता करके डेफिनेटली मेडिकेशन चाहिए होगी, कोशिश की जाएगी बच्चे को पहुँचाया जाए, और अगर कोशिश हो तो उस बच्चे को सबसे पहले निकाल लिया जाए किसी तरीके से। देखिए, ये भी एक बड़ा जान जोखिम काम है। देखिए, हवा में मुअल्लक होके अपने आप को बैलेंस रखना और उस लिफ्ट के दरवाजे से उन बच्चों को लेके आना, वो भी एक तरफ झुकी हुई है लिफ्ट भी जो है, और वो वहाँ पर उसे पहुँचना, लेके निकालना। और अगर तो हवा कम हो, हवा का दबाव कम हो, तो ये ऑपरेशन निस्बतन आसान हो जाता है। आसान तो भी नहीं होता, लेकिन निस्बतन मैं कह रहा हूँ। अल्लाह दुआ करें कि अल्लाह ताला हालात बेहतर कर दें, हवा रुक जाए, कम हो जाए, ताकि ये जो हेलीकॉप्टर्स हैं हमारे अपने आप को स्टेबल रखें, उनको मसाइल ना हो उनको ज़्यादा। और ये यकीनन यहाँ पर पूरी कौम की दुआओं की ज़रूरत है। जनरल रिटायर्ड गुलाम मुस्तफ़ा साहब हमारे साथ मौजूद थे। शुक्रिया आपका सर। आप लोग इस मुल्क पाकिस्तान में आज़ाद हैं।
सहाफती उसूलों पर कारबंद। बोल न्यूज ने रखी रिवायत बरकरार। बोल न्यूज की जानिब से देखने वालों को यौम आजादी की बेहद मुबारकबाद। मुल्क भर से जश्न आजादी की तकरीबात बोल ने दिखाई अपनी स्क्रीन पर। पाकिस्तान के 76वें यौम आजादी का जश्न। बोल ने सुनाई पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों की गूंज। बोल की सबसे बड़ी ट्रांसमिशन में पाकिस्तान का नाम रोशन करने वालों ने दिए कौम को पैगामात। बेपनाह मुश्किलात का सामना करके इस मुल्क को हासिल किया। आज़ाद कौमों को बहुत सी कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं। 76 वालियों में आज़ादी का दिन जोश खरोश के साथ मना, क्योंकि जिंदाबाद पाकिस्तान ये है बोल की पहचान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।